देखो, आज की ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वो अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं आपको स्टूडेंट सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश की बुक को बिल्कुल शुद्ध बिना गलती किए हुए पढ़ोगे और कैसे उसका अर्थ निकालोगे और कैसे उसका यूज करोगे। तो जिन स्टूडेंट को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, उनको इंग्लिश की बुक अच्छे से नहीं पढ़ना आता, यानी कि प्रोनाउंसिएशन उनका हिंदी में नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एक क्लास अपनी रोज़ाना होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो, आपकी जो इंग्लिश है बहुत अच्छी हो जाएगी और आप साथ ही साथ अर्थ भी निकालना सीख जाओगे, सेंटेंस भी बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके यहाँ पे नोट डाउन करूँगा, साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताते हुए चलूँगा, ताकि आप जब किसी का सेंटेंस बनाएं या फिर इंग्लिश की बुक को जब पढ़ें तो आपको मालूम रहे कि हाँ, यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल शुद्ध और ट्रिक के साथ आपको पढ़ना सिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और जो नए लोग हैं, चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार आए हैं, तो फटाफट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें। अब देखो यहाँ पे आपका पहला है DISH, देखो इसको पढ़ते हैं डिस, तो ये आपका डिस है, तो डी से देखो यहाँ पे आपको डा बनाना है और आई से छोटी ई की मात्रा डी, यस और एच यहाँ पे आपका बनाएगा बड़ा सा, ये देखो आपका डिस हो गया। और डिस का मतलब होता है बर्तन, क्या होता है, बर्तन होता है डिस का मतलब। मैं इनका देखो यहाँ पे अर्थ भी नोट डाउन कर दिया। देखो आप ऐसे बनाना हो बना सकते हो, आई वॉश्ड द डिस, यानी कि मैंने बर्तन धोया। आगे है TRY, देखो इसको पढ़ते हैं ट्राई, देखो कोई ट्राई पढ़ देते हैं, कोई ट्राई पढ़ देते हैं, तो आप यहाँ पे ट्राई दोनों इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ट्राई आप बोलना। तो देखो TR से आपका ट्राई, यानी कि यहाँ पे आपको ट्राई इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो TRY को पढ़ते हैं ट्राई। तो यहाँ देखो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूँगा। आगे है CRY, देखो अभी आपने TRY को ट्राई पढ़ा था, तो CRY को पढ़ो क्या, क्राई, CRY को क्या पढ़ोगे, क्राई पढ़ोगे। और क्राई का मतलब होता है रोना, क्राई का मतलब रोना होता है। अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो सी इज क्राई, वह रो रही है। आगे CLEAN, देखो यहाँ पे C और L आपस में सटे हैं, तो यहाँ आपको C को क्या पढ़ना है, का पढ़ना है, तो C से यहाँ पे आधा का बनाना, क्योंकि A आपस में सटे हैं। L से ला, देखो E और A आपकी बड़ी E की मात्रा अप्लाई करेंगे और N से आपका बनेगा ना, देखो इसको पढ़ते हैं क्लीन, और क्लीन का मतलब होता है साफ करना, क्लीन का मतलब होता है साफ करना। चलिए आगे देखते हैं, DAT, तो इसको पढ़ते हैं डेट, तो DAT को डेट पढ़ोगे। अब जिनको नहीं आता होगा वो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डाटे पढ़ देंगे। तो अगर DAT को आप डेट पढ़ते हैं, और डेट का मतलब होता है तारीख, जिसे आप दिनांक भी बोलते हैं, तो आपको क्या है, तारीख है। ठीक है, आगे DO, तो DO को आपको डो नहीं पढ़ना है, इसको डू पढ़ना है। ठीक है, तो DO को आपको डू पढ़ना है, और डू का मतलब होता है कहना। आप बोलते हो ना कि आई विल डू, डू का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आगे है SWIM, इसको पढ़ते हैं स्विम। अब देखो यस और W आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे यस क्या होगा, आधा, W से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा, और यम से आपका माँ, ये देखो आपका यहाँ पे स्विम हो गया। और स्विम का मतलब होता है तैरना। देखो जैसे आप इंग्लिश में नाम बनाते हो या फिर इंग्लिश से हिंदी बनाते हो, तो कुछ ऐसे भी आपके यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हिंदी वाले की तरह बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे है FLY, अभी आपने TRY को ट्राई पढ़ा था, CRY को क्राई पढ़ा था, तो FLY क्या पढ़ोगे आप, फ्लाई पढ़ोगे। तो या फिर और यल आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे आपको आधा फा, और यहाँ पे आपको लाई पढ़ना है, तो फ्लाई, इस तरीके से। ठीक है, तो FLY को पढ़ते हैं फ्लाई, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। देखो जितना यहाँ पे लिखाया जाए सबको नोट डाउन कर लेना आप। आगे है READ,
तो देखो आर से आपका रा, हमने यहाँ बोला था कि ई और ए क्या करते हैं, बड़ी ई की मानता लगाते हैं री, और डी से आपका यहाँ पे डा, ये देखो हो गया रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना। आगे डब्लू डबल ई पी, तो इसको पढ़ते हैं वीप, तो डब्लू से आपका वाह हो गया, तो यहाँ डबल ई भी आपकी बड़ी की ही मात्रा लगाएगी, और पी से बनेगा आपका पा, ये देखो हो गया वीप, और वीप का मतलब होता है रोना, वीप का मतलब रोना। आगे है यस डबल ई, तो देखो यस से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया, डबल ई क्या करेगी, बड़ी की मात्रा सी, और सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है, सी का मतलब। आपको समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। BASKET, देखो इसको पढ़ते हैं बास्केट। अब देखो ये आपका बी है, तो बी से बन गया बा, ए से आ का मात्रा, यहाँ देखो आपका क्या है, यस और के सटे हुए, तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा, के से का, ई से ए की मात्रा, टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो गया बास्केट, और बास्केट का मतलब होता है टोकरी। देखो यहाँ टी को आपको ता नहीं पढ़ना है, टी को टा पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में, तो ये आपका टोकरी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है PEAR, ये परली पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको वाई भी लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वाई नहीं रहेगा तो आप परली नहीं पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो टाइप करने के मैं भूल गया, PEARLY को आप क्या पढ़ोगे, परली पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे आपको लास्ट में वाई दिया है। अगर देखो केवल PEARL आपको यहाँ पे दिया गया था ना, तो इसको आप ये भी पर्ल पढ़ सकते थे। केवल देखो इतने को आप यहाँ पे पढ़ोगे पर्ल, और पर्ल का मतलब देखो होता है मोती। मैं देखो दोनों बता देता हूँ, पर्ल का मतलब होता है मोती, अब परली आ गया तो यहाँ पे परली का मतलब होता है मोती का रंग, मोती का रंग, ठीक है। तो चलो दोनों हो गया आपका। यहाँ पे PEARL अगर दे तो आपको पर्ल पढ़ना है, और पर्ल का मतलब होता है मोती, यहाँ पे वाई लगा देगा तो आपको पढ़ना है यहाँ पे परली, ठीक है, तो मोती का रंग हो गया। चलो दोनों हो गया। आगे STOVE, देखो इसको पढ़ते हैं स्टोव, तो देखो यस और टी आपस में सटे हैं, तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा, टी से टा और ओ से ओ की मानता टो, यहाँ देखो आपका वी से बन जाएगा वाह, लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। और स्टोव का मतलब होता है चूल्हा, स्टोव का मतलब क्या होता है, चूल्हा होता है। आगे FLOOR, देखो इसको पढ़ते हैं फ्लोर, तो देखो यहाँ पे यफ और यल आपस में सटे हुए हैं, तो यफ से आधा फा, यल से ला, यहाँ पे डबल ओ से आपका ओ की मानता लगेगी, और आर से आप करा, ये देखो यहाँ पे आपका फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब देखो फर्श होगा, आप ज़मीन भी बोल सकते हो, फर्श बोल दो, ज़मीन बोल दो। MAT, देखो इसको पढ़ते हैं मैट। मैंने बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है, तो यम से आपका यहाँ पे माँ हो गया, और यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, ए हो गया मैट, और मैट का मतलब होता है चटाई। CHAT, देखो इसको पढ़ते हैं चैट। अब देखो चैट क्या होगा, सी से आपका चा, यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, जैसे आपने यहाँ पे किया था, और टी से आपका टा, चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत, बातचीत या फिर बात कहना आप बोल सकते हो, ठीक है, बातचीत। आगे NIGHT, इसको पढ़ते हैं नाइट, तो ए आपका क्या है, नाइट है, और नाइट का मतलब होता है स्टूडेंट आपका रात, नाइट का मतलब रात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है KIL, देखो के से आपका यहाँ पे का हो गया, और आई से छोटी की मात्रा की, यहाँ देखो डबल एल है, तो हमने आपको बताया था कि जब इंग्लिश में कोई वर्ड डबल बार आते हैं तो उनका उच्चारण एक ही बार किया जाएगा, भले ही डबल एल है तो केवल एक बार, यानी कि आपको यहाँ पे केवल एक बार ला लिखना किल, और किल का मतलब होता है मारना, किल का मतलब मारना। आगे CUT, इसको पढ़ते हैं कट, कुट मत पढ़ना, कट पढ़ना, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण आपको नहीं कहना होता, तो सी से यहाँ पे का कह लोगे, टी से टा कह लो, कट हो जाएगा, और कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब काटना। आप मोबाइल या कंप्यूटर में देखते हो, आप कट कॉपी पेस्ट करते हो ना, वहीं। आगे WASH, इसको पढ़ते हैं वाश,
तो W सिवा A से आ का मात्रा, यस और एच यहाँ पे बनाएगा आपका बड़ा सा, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा वाश। और वाश का मतलब होता है आपका यहाँ पे धोना। ठीक है, चलिए आगे। एफ डबल ई एल, देखो एफ से आपका यहाँ हो गया फा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा फी, और यल से आपका ला। ये देखो स्टूडेंट हुआ आपका फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, महसूस करना। यल ओ वी ई, इसको पढ़ते हैं लव, लव पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका यल ओ वी को लव पढ़ना है। लव का मतलब होता है प्यार। आप बोलते हो ना आई लव माई मदर। डब्ल्यू ओ आर के, इसको पढ़ते हैं वर्क, तो यहाँ पे आपको वर्क पढ़ना है इस तरीके से वर्क। अब जिनको नहीं पता वो आपका वर्क पढ़ देंगे, भैया वर्क नहीं है, वर्क है, डब्ल्यू ओ आर के वर्क। और वर्क का मतलब होता है काम। ठीक है, चलिए आगे देखो। डब्ल्यू ए एन टी, इसको पढ़ते हैं वांट, तो डब्ल्यू से वा, ए से आ का मात्रा, यन और यहाँ पे टी सटे हुए, तो यहाँ पे यन को बिंदी के रूप में दिखा दो, चाहे आधा ना कर देना, दोनों की बात एक होती है। और टी से आप यहाँ पे टा करेंगे, हो जाएगा वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। आगे डी आर वाई, अभी आपने टी आर वाई को ट्राई पढ़ा था, सी आर वाई को क्राई पढ़ा था, या एफ एल वाई को फ्लाई पढ़ा था, तो डी आर वाई क्या पढ़ोगे, ड्राई पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपका यह ड्राई होगा। और ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब होता है सूखा। ड्राई फ्रूट आप जानते हो ना, सूखा फल। आगे एन डबल ओ एन, इसको पढ़ते हैं नून, तो यन से आपका ना, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा नू, फिर यन से आपका ना, ए हो गया आपका नून। और नून का मतलब होता है दोपहर, दोपहर। बी आर आई सी के, इसको पढ़ते हैं ब्रिक। क्या पढ़ेंगे आप इसको, आप इसको ब्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बी आर आई से, यानी कि बी आर से ब्रा हो गया, और आई से छोटी की मानता ब्री, यहाँ आपको सी और के को अपना का पढ़ना है। ठीक है, आपका ब्रिक हो गया। तो ब्रिक का मतलब आपका ईंट होता है, और वही ईंट जिससे दीवारें बनती हैं। ठीक है, मकान बनते हैं। टी ई ए आर एस, इसको पढ़ेंगे टीयर्स। मैंने बताया था ना कि ई ए आर को ईयर पढ़ते हैं, तो जब ई ए आर को यहाँ पे आप देखो ईयर पढ़ोगे, तो टी से आपका टा होगा, ई क्या करता है, छोटी ई की मात्रा, और वाई यानी कि ए आपका यहाँ पे या रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर है और यस आपस में सटे हैं। अब जब आर यस आपस में सटे हैं तो ए आपका आधा बनेगा ऊपर वाला, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर जाके ऊपर कीरा लगाएंगे, देखो टीयर्स हो गया। क्या इस तरीके से कोई आपको समझाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना यार। वाई ई ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे। अरे देखो यहाँ पे ए आपका ईयर होगा। ठीक है, ईयर। और ईयर का, अरे टीयर्स का मतलब देखो आंसू होता है, इसको लिख लो आंसू। और ईयर का मतलब होता है साल या फिर वर्षा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एस ए एन डी, तो इसको पढ़ते हैं सैंड। तो ऐसे आपका छोटा सा यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में यन और डी है, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, डी से आपका यहाँ पर डा हो जाएगा सैंड। और सैंड का मतलब होता है रेत। रेत आप जानते हो ना, बालू, रेत। बी एल ए एन के ई टी, इसको पढ़ते हैं ब्लैंकेट। देखो बी और यल सटे हुए हैं, तो बी से आधा बा, यल से आपका ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, जैसे आपने अभी यहाँ किया था। अब यहाँ भी यन दिया तो बिंदी लगाए थे, यहाँ भी यन है तो बिंदी लगा दो। और के से का कर दो, ई से ए की मात्रा, टी से टा कर देना, बस आपका ब्लैंकेट हो गया। और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। ब्लैंकेट का मतलब कंबल। आगे है बी ए डी। देखो अब जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यहाँ भी देखो ए है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो बी से बा, ए का उच्चारण ए, डी से आपका डा बैड। बैड का मतलब होता है खराब। एफ आई ई एल डी, इसको पढ़ते हैं फील्ड। ऐसे फील्ड पढ़ोगे, फी और एल डी सटे हुए, तो यहाँ पे एल से आधा ला, डी से डा आपका डा फील्ड। और फील्ड का मतलब होता है मैदान। ठीक है, यानी खेत का मैदान। ठीक है, आप यहाँ पे खेत का मैदान लिख लीजिए।
मैदान लिखिए, खेत, दोनों लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे खेत बोल दो चाहे मैदान बोल दो, वो फील्ड का मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे है WINDOW, इसको पढ़ते हैं विंडो। तो वी से आपका वाह, आई से छोटी की मानता वी। अब यहाँ पे देखो यन और डी सटे, तो यन से यहाँ पे आधा ना कर दो या फिर बिंदी लगा दो, दोनों एक होते हैं। डी से डा और ओ से ओ की मानता डो, यहाँ डब्लू का उच्चारण नहीं, तो विंडो। और विंडो का मतलब होता है खिड़की। विंडो का मतलब खिड़की। ROUND, देखो इसको पढ़ते हैं राउंड। अब देखो ए आपका OUND क्या होता है, आउंड होता है ना, जो मैं थोड़ा सा नीचे करके समझा दे रहा हूँ आपको। इसको आउंड पढ़ते हैं, आउंड, इस तरीके से पढ़ लो या फिर आधा ना कर दो। अब यहाँ पे आर लग गया, तो आर से रा, इसका आ का मात्रा यहाँ पे आएगा, तो यू से आपका ऊ, और चाहे एन को आधा ना और डी से डा कर दो, ये आपका राउंड हो गया। और राउंड का मतलब आपका होता है, क्या होता है बताओ, घिरा हुआ, घिरा हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। SOUND, देखो राउंड का मतलब आपका देखो चक्कर भी हो सकता है। ठीक है, चक्कर, राउंड का मतलब क्या होता है, चक्कर भी होता है। यहाँ पे देखो SOUND, इसको पढ़ते हैं साउंड। तो साउंड पढ़ोगे ना, क्योंकि ये आपका आउंड होता है, तो इसको यहाँ पे साउंड पढ़ना, साउंड। और साउंड का मतलब आवाज़ होता है। और एक बात आपको यहाँ पे समझा दूँ, इस राउंड को आप ऐसे कह लें, गोल भी लिख लें। ठीक है, यहाँ पे गोल भी लिख लो, गोल, चक्कर, घिरा। ठीक है, आगे यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ। PUT, इसको पढ़ते हैं पुट, पट मत पढ़ना, पुट पढ़ना। तो पी से आपका पा, छोटा को मानता पुट, टी से टा, ए हो गया आपका पुट। और पुट का मतलब होता है रखना। BULB को पढ़ते हैं बल्ब, क्या पढ़ेंगे, बल्ब पढ़ेंगे। तो बी से आपका बा, यहाँ इस यू का उच्चारण नहीं हुआ है, यल और बी सटे हुए, तो यल से आधा ला, और बी से आपका बा, ये आपका यहाँ पे बल्ब हुआ। और बल्ब का मतलब बल्ब ही होता है। ठीक है, WATCH, इसको पढ़ते हैं वॉच, वॉच। और वॉच का मतलब होता है देखना, या फिर आप घड़ी भी वॉच से पढ़ेंगे, चाहे घड़ी बोल दो चाहे देखना बोल दो, दोनों एक ही होता है। SEND, इसको पढ़ते हैं सेंड। एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता से, यन के बाद डी सटा हुआ, तो यन से आधा ना, डी से डा, ए हो गया सेंड। और सेंड का मतलब होता है भेजना। ROOF, इसको पढ़ते हैं रूफ। आर से रा, डबल ओ से यहाँ बड़ा ओ का मात्रा, एफ से आपके यहाँ पे फा हो जाएगा रूफ। देखो डबल ओ जो है ना, इंग्लिश में छोटा ओ का भी मात्रा लगाता है, बड़ा ओ का भी मात्रा लगाता है, ओ की भी मात्रा लगा देता है। ठीक है, ऐसे भी आपने FOOR को फ्लोर पढ़ दिया था, यहाँ पे आपका रूफ है। इनको अच्छे से आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस करके। और रूफ का मतलब होता है छत। WIRE, इसको पढ़ते हैं वायर, वायर। और वायर का मतलब होता है तार। TODAY, इसको पढ़ते हैं टुडे। तो टी से आपका यहाँ देखो TO इस तरीके से हो गया, और DAY को पढ़ेंगे डे, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। GIVE, इसको पढ़ते हैं गियो। तो जी से आपका गा, आई से छोटी की मानता गी, वी से आपका वा, गियो। गियो का मतलब होता है देना। TELL, तो टी से आपका टा, ई से एक ही मानता टेल। देखो डबल यल है तो एक ही बार आपको ला लिखना है, ये आपका टेल हो गया। और टेल का मतलब होता है कहना या फिर बताना, दोनों बोलोगे, इतना है। FEAR, देखो इसको ईयर पढ़ते हैं, तो ए आपका ईयर है, तो ए आपका यफ से आपका फ, ये देखो फियर हो जाएगा। और फियर का मतलब क्या होता है, फियर का मतलब होता है भय, डर। SAY को पढ़ेंगे से। देखो जब किसी के लास्ट में ए और वाई होते हैं तो AY का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यहाँ पे ऐसे छोटा सा, यहाँ पे ए लगाओगे, ए आपका हो जाएगा से। और से का मतलब होता है कहना। ठीक है, आज की जो प्रैक्टिस थी आपकी पूरी हो चुकी है।
अब आप कितनी प्रैक्टिस करो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके आप याद कर लो और रोज़ आकर के आपको प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखो मैं यहाँ पे इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आप सीख जाओगे ऐसे प्रैक्टिस करके। तो आया करो, प्रैक्टिस किया करो। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। बाय।